बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। दोस्तों, आज की एक कहानी एक गरीब लड़की की बहुत ही दर्द भरी तहज्जुद मिरेकल लव स्टोरी है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। ये कहानी एक गरीब लड़की की है जिसका नाम आयशा था। आयशा एक छोटे से गांव में अपने माँ बाप के साथ रहती थी। उसके घर के हालात इतने बेकार थे कि हर दिन अपने खाने का इंतज़ाम करना मुश्किल होता था। पर एक चीज़ थी जो आयशा के अंदर अलग थी, उसका ईमान और उसका अपनी दुआओं पर और अल्लाह की रहमत पर पूरा यकीन। आयशा हर रात तहज्जुद की नमाज पढ़ती थी। उसकी ज़िंदगी में बहुत दर्द थे, लेकिन उसने कभी अपने ईमान को तोड़ने का सोचा नहीं। उसके दिल में एक अरमान था, अपने ख्वाबों की दुनिया में छुपकर अपनी मुस्कुराहट को सबके सामने लाना। लेकिन उसकी मुश्किल सफ़र का ये सपना एक दिन सच हो गया। आयशा का दिल एक दिन किसी और से भी जुड़ गया। उसका प्यार रज़ा एक अमीर परिवार का लड़का था जो काफ़ी समय से उसकी तरफ जज्बात रख रहा था। रज़ा ने देखा था कि आयशा का दिल कितना साफ और प्यार भरा है और उसका ईमान किस तरह से उसको ज़िंदगी के हर मोड़ पर सहारा देता है। रज़ा ने अपने दिल की बात आयशा से कही, लेकिन आयशा ने हमेशा उसे अपनी ज़रूरत और अपनी तकलीफ़ें बताकर उससे दूर रहने का फैसला किया। आयशा को ये लगता था कि रज़ा के पास जो कुछ भी है वो उससे अलग है, लेकिन रज़ा ने आयशा के दर्द को समझा और अपने दिल की सुननी शुरू की। एक दिन रज़ा ने आयशा से कहा, मैं तुम्हें सिर्फ प्यार नहीं करता, मैं तुम्हारे ईमान और तुम्हारी तहज्जुद नमाज़ों का भी इज्जत करता हूँ, तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। आयशा ने अपनी दुआओं में एक रोज़ दुआ की, मेरी ज़िंदगी में जो है उससे बेहतर कुछ दिखाई देना। अगर ये प्यार सच है तो मुझे इसकी राह दिखाई दे। अल्लाह ने आयशा की दुआ को कबूल किया। आयशा के दर्द भरे दिल को सुकून मिला और रज़ा ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी फैसले ली, आयशा के साथ शादी करना। ये कहानी ये सिखाती है कि अगर आप अपने ईमान और दुआओं पर विश्वास रखते हो तो अल्लाह की मुश्किलें दूर कर सकता है। आयशा का प्यार और ईमान उसके दर्द को प्यार में बदल दिया और एक गरीब लड़की की कहानी सच में एक मिरेकल बन गई। शादी के बाद आयशा और रज़ा की ज़िंदगी में नई शुरुआत हुई, लेकिन आयशा का दर्द पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था। रज़ा का परिवार अब भी उनकी शादी को लेकर पूरी तरह से राज़ी नहीं था। उन्होंने आयशा को एक गरीब लड़की समझकर अपने परिवार में नहीं शामिल किया। रज़ा को अपने माँ बाप का गुस्सा और उनकी नफ़रत झेलनी पड़ रही थी, लेकिन उसने अपनी वाइफ आयशा का साथ अपना रिश्ता निभाने का फैसला किया। आयशा की ज़िंदगी में एक और बड़ा मोड़ आया जब उन्हें पता चला कि वो माँ बनने वाली थी। ये खबर उनके लिए खुशी का एक नया पल था, लेकिन साथ ही एक नया डर भी था। वो सोचती थी, कैसे अपने बच्चे को अच्छी ज़िंदगी दे पाऊंगी जब हम खुद इतनी मुश्किल में है। आयशा ने एक दिन फिर से अपनी दुआओं में अपना दर्द अल्लाह के सामने रख दिया। मुझे अपने बच्चे को उनका हक देना है, उनको प्यार देना है। अल्लाह मेरी मदद कर। और ये दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। रज़ा जो अपनी वाइफ की तकलीफ़ें समझता था, अपने घर वालों को समझाने में सफल हुआ। उसने उन्हें बताया कि प्यार और ईमान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और अगर आयशा का साथ दिया जाए तो उनकी ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो सकती है।
धीरे धीरे रज़ा के घरवाले भी आयशा को अपनाने लगे और उनकी शादी को अपने दिल से कबूल कर लिया। आयशा का दर्द अब खुशी में बदल गया था। उन्होंने अपने बच्चे को दुनिया में लाने के बाद अपने ईमान और प्यार से ज़िंदगी को और बेहतर बनाया। रज़ा ने अपने बिजनेस में नई तरीकों से काम करना शुरू किया और धीरे धीरे वो दोनों अपनी जिंदगी में खुश हालात में आ गए। आयशा और रज़ा की जिंदगी एक मिसाल बन गई। उन्होंने अपने दर्द और मुश्किलें अपने ईमान के साथ सब्र से सहा और अल्लाह के हुक्म से उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी आई। उनका प्यार जो पहले एक सपना था अब सच में एक खूबसूरत हकीकत बन गया था। आज आयशा और रज़ा एक खूबसूरत फैमिली के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं। उनका सपना सच हुआ था। एक गरीब लड़की की दर्द भरी तहज्जुद की कहानी एक मिरेकल्स लव स्टोरी बन गई थी। ये कहानी ये सबक देती है कि ईमान, सब्र और प्यार से जिंदगी की सबसे कठिन राह भी आसान हो सकती है। अल्लाह की मदद से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। आयशा और रज़ा की जिंदगी अब अपने सबसे खूबसूरत मोड़ पर थी। उनके बच्चे की मुस्कुराहट उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। आयशा हर दिन अपने ईमान और दुआओं से अपने घर को सुकून और प्यार से भरती रहती थी। उनका रिश्ता अब इतना गहरा हो गया था कि उनके बीच का प्यार हर मुश्किल को सहने की ताकत देता था। आयशा का दर्द जो कभी उसके दिल में गम के रूप में था अब एक खूबसूरत याद बन चुका था। उसने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े डर को अपने ईमान और सब्र के साथ जीत लिया था। रज़ा भी आयशा के साथ हर कदम पर खड़ा था और उसने ये सीखा था कि असली प्यार सिर्फ एक दूसरे की तकलीफें समझने से नहीं बल्कि उन्हें मिलकर जीतने से आती है। आज आयशा और रज़ा अपने छोटे से परिवार के साथ एक शानदार घर में रहते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सब कुछ अपने ईमान, मेहनत और प्यार से पाया। रज़ा ने अपने परिवार को समझाया और उनका प्यार जीत लिया, जबकि आयशा ने अपने दर्द और मुश्किलों को अपने ईमान से अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। एक शाम जब आयशा अपने बच्चे को अपने साथ रखकर सोच रही थी तो उसने अपने दिल से एक शुक्राना की दुआ की। अल्लाह, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ जो तूने मुझे सबसे बड़ा तोहफा दिया, प्यार, ईमान और एक नई सूरत। रज़ा जो उस वक्त उनके पास बैठा था ने कहा, आयशा, तुम्हारी तकलीफ़ें, तुम्हारा दर्द और तुम्हारा ईमान ही मेरे लिए सबसे बड़ी गहराई के जज्बात है। तुम्हारी दुआओं की वजह से मेरी ज़िंदगी भी बदली है। तुम दोनों मेरे लिए अल्लाह की तरफ से एक खूबसूरत और नायाब दौलत हो। आयशा ने अपनी आंखों में आंसू छुपाकर मुस्कुराते हुए कहा, हमने जो कुछ भी पाया है वो सब अल्लाह की रहमत है। हमारे बीच जो प्यार है वो उसकी दया और रहमत का नतीजा है। हमारे रिश्ते में सब्र और ईमान की ताकत ही सबसे ज़रूरी है। वक्त बीता और उनकी कहानी दुनिया में एक मिसाल बन गई। आयशा और रज़ा की लव स्टोरी अब सिर्फ उनका पर्सनल सफ़र नहीं था, बल्कि उन्होंने सबको ये सिखाया कि ईमान, सब्र और प्यार से इंसान अपनी सबसे कठिन हालात को भी जीत सकता है। उन्होंने अपनी मुश्किलों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया और एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी को एक अनमोल सफ़र बना दिया। ये कहानी अब भी उन्होंने जो लोगों के लिए एक रोशनी का काम कर रही थी, एक गरीब लड़की जो अपने ईमान,
दुआ और प्यार के साथ अपने दर्द को जीती थी, अब दुनिया के सामने एक सच्चे प्यार की मिसाल बन गई थी। और इस तरह आयशा और रज़ा की कहानी एक मिरेकल बन गई थी, जो कभी भी दिल से याद की जाती है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये तहज्जुद मिरेकल लव स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और दोस्तों के साथ, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल फिज़ा ब्राइट्स वॉइस को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाह।